हे फ्रेंड, वेलकम टू यूजिंग द एक्सपर्ट। राहुल। स्लॉगिज्म में हम पढ़ रहे हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्यू टॉप आर बेसमेंट। फ्यू मतलब सम टॉप आर बेसमेंट, यहाँ तक हो गया। ऑल बेसमेंट आर ग्राउंड, ऑल बेसमेंट आर ग्राउंड, सम ग्राउंड आर फ्लैट। ठीक है, और आगे लिखा है नो फ्लैट इज़ फ्लोर। ये फ्लैट है, इसको मैं फ्लैट लिख देता हूँ, और आगे वाला जो है फ्लोर है। तो कंक्लूजन में बोला हुआ है सम बेसमेंट आर नॉट फ्लैट, सम बेसमेंट आर नॉट फ्लैट। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो फ्लैट तो ये है, ठीक है, ये फ्लोर है और बेसमेंट है। सम बेसमेंट और नॉट फ्लैट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, डाउटफुल हो रही है, पहला वाला। सेकंड देखो सम टॉप आर नॉट फ्लैट, सम टॉप आर नॉट फ्लैट दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो डेफिनेटली फॉल्स वाला होना चाहिए, डाउटफुल वाला नहीं चाहिए मुझे। आगे देखो नो टॉप इज़ फ्लैट, नो टॉप इज़ फ्लैट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। आगे लिखा है सम ग्राउंड आर फ्लोर। ठीक है, सम ग्राउंड आर फ्लोर, ये ग्राउंड है और ये फ्लोर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सम ग्राउंड आर फ्लोर, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। तो देखो यहाँ पे मेरा कोई भी आंसर नहीं निकला है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि उसमें कोई भी निकला नहीं है, आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर था वो था ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्यू ओनली फ्यू एयरटेल आर जियो, ओनली फ्यू एयरटेल आर जियो, तो ये सम पार्ट हो गया और ये यहाँ पे सम नॉट हो गया। आई के बोला हुआ है नो जियो इज़ आइडिया, नो जियो इज़ आइडिया। आगे लिखा हुआ है ऑल आइडिया टाटा, और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, सम टाटा स्काई, सम टाटा स्काई। ये फाइनल डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम स्काई आर आइडिया, देखो सम स्काई आइडिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। आगे सम एयरटेल नॉट आइडिया, सम एयरटेल आर नॉट आइडिया, तो सही बोल रहा है। एयरटेल का ये वाला पार्ट जो जे के साथ जुड़ा है वो कभी आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि जे और आई के बीच में नो करलेशन। ठीक है, तो दूसरा वाला ट्रू है, लेकिन मुझे कौन सा वाला चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स। तो इन दोनों में से कोई भी मेरा आंसर नहीं है। आगे देखो ऑल टाटा कैन बी जियो, पॉसिबिलिटी बोला हुआ है, पहले चेक कर लो ऑल टाटा आर जियो, पहले इतना चेक कर लो। ऑल टाटा आर जियो ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आई जे में कभी नहीं जा सकता, और सारा सारा आई टाटा के अंदर है, तो पॉसिबिलिटी डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स, इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। तो आंसर जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। तो बोला सम स्काई आर एयरटेल, सम स्काई आर एयरटेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। और लास्ट वाला बोला है नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम स्टार आर मून, सम स्टार आर मून, यहाँ तक हो गया। ऑल मून आर एप्पल, ऑल मून आर एप्पल। आगे बोला हुआ है नो एप्पल इज अर्थ, नो एप्पल इज अर्थ, और सम अर्थ इज रिजल्ट। ठीक है, और लास्ट में बोला हुआ है ओनली रिजल्ट इज एग्जाम। अब ओनली का केस है, तो ओनली में हम रिप्लेस करते हैं ऑल से, और सबसे पहले क्या आएगा, एग्जाम आएगा। ऑल एग्जाम इज रिजल्ट। ठीक है, तो एग्जाम पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। चलो पूछे वाला ये एग्जाम था ना, ये क्या अर्थ है, तो अर्थ को ERTH लिख देता हूँ। ये फाइनल डायग्राम बन चुका है, लेकिन ये ओनली का केस है। ठीक है, तो ये सिर्फ आर के साथ रिलेशन बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम स्टार इज नॉट अर्थ, देखो सम स्टार इज नॉट अर्थ। अब देखो सारा का सारा ए और ई के बीच में नो का रिलेशन है, और ये ए जो है ना, ए कहाँ से कट रहा है, स्टार के यहाँ से भी कट रहा है, तो स्टार का ये वाला पार्ट जो ए में जुड़ा है वो कभी वो नहीं हो सकता, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। दूसरा देखो सम मून इज़ नॉट अर्थ, सम मून इज़ नॉट अर्थ, ये भी सही है, क्योंकि पूरा का पूरा मून ए के अंदर है, तो ए में सम नॉट रहेगा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो एम के साथ भी रहेगा रहेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक उसमें बताया हुआ है। तो ये दोनों ट्रू है, लेकिन ये मेरे आंसर नहीं है। आगे वाला देखो सम अर्थ आर स्टार, सम अर्थ आर स्टार दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। आगे देखो, आगे बोला हुआ है ऑल स्टार बीइंग रिजल्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टार बीइंग रिजल्ट, पहले इतना चेक करो, ऑल स्टार बीइंग रिजल्ट आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑल अर्थ बीइंग एग्जाम, ऑल अर्थ बीइंग एग्जाम, देखो
सारा सारा अर्थ कभी एग्जाम बन सकता है, कभी नहीं बनेगा, डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर के साथ रिलेशन बनेगा, ओनली केस है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। तो आंसर जो है वो लास्ट है, ऑप्शन नंबर ही हमारा ये हुआ डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोला है, ओनली अ फ्यू ग्रीन आर रेड। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। नो येलो इज ऑरेंज, इसे भी स्किप कर देता हूँ। सम पिंक आर ग्रीन, ठीक है, सम पिंक आर ग्रीन, ये हो गया यहाँ तक। ऑल रेड इज येलो, ऑल रेड इज येलो, ठीक है। और यहाँ एक और लाइन बचती है, नो येलो इज ऑरेंज, नो येलो इज ऑरेंज। ये डायग्राम बन चुका है, इसके कंक्लूजन्स चेक करते हैं। देखो, सम पिंक आर रेड, सम पिंक आर रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल हो गया ये। सम ग्रीन आर येलो, सम ग्रीन येलो, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ से, तो ये चीज़ ट्रू हो रही है। ऑल रेड बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले क्या चेक करना है, ऑल रेड बीइंग ऑरेंज, पहले इतना चेक कर लो। ऑल रेड ऑरेंज कभी हो सकता है, देखो ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। देखो ऑल रेड ऑरेंज, क्योंकि वाई और ओ के बीच में नो करलेशन है, तो वाई के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी उसका भी ओ के साथ नो करलेशन रहेगा। तो ये जो डेफिनेट पार्ट हमने पढ़ा, ऑल रेड बीइंग ऑरेंज, ये क्यों गलत हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनेगी। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला देखो, डी भी चेक कर लेते हैं। ऑल येलो बीइंग रेड, ऑल येलो आर रेड, देखो ये येलो है, ऑल येलो आर रेड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और लास्ट बोला है नो ऑरेंज इज रेड, नो ऑरेंज इज रेड, ये चीज़ ट्रू हो रही है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, फ्यू गुड आर टैक्स, फ्यू मतलब सम गुड आर टैक्स, ओनली फ्यू रेट इज डील, ऑल टैक्स इज लेस, ऑल टैक्स इज लेस, नो लेस इज रेट, नो लेस इज रेट, और लास्ट में बोला हुआ था ओनली फ्यू रेट इज डील, सेकेंड वाला था ओनली फ्यू रेट इज डील, तो ये सम पार्ट हो गया और ये क्या आ गया, सम नॉट आ गया यहाँ पे। अब इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं। सम गुड आर नॉट रेट, देखो सम गुड, गुड का ये वाला पार्ट जो एल से जुड़ा है वो रेट नहीं है, तो ये चीज़ सही बोल रहा है। आगे देखो, नो टैक्स इज रेट, नो टैक्स इज रेट, क्योंकि टैक्स एल के अंदर है और एल और आर का नो कर रिलेशन है, तो ये भी सही आ रहा है। सम लेस आर डील, ठीक है, देखो सम लेस आर डील दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। सम गुड आर रेट, सम गुड आर रेट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। और लास्टली ऑल डील बीइंग लेस इज पॉसिबिलिटी, पहले चेक क्या करना है, डेफिनेट पार्ट चेक करो, ऑल डील बीइंग लेस, ऑल डिंग बी लेस हो सकता है। देखो ये पार्ट तो कहीं भी यहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि एल और आर के बीच में नो रिलेशन, और ये मुझे गलत करने को बोल रहा है, ऑल डील बीइंग लेस, ठीक है। तो डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ई के रहेगा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो 6 में क्या बोल रहा है, तो गैस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, नो नाइट इज डे, ठीक है, नाइट और डे के बीच में कोई भी क्या रिलेशन नहीं है। आगे बोला है ऑल नाइट इज मून, ऑल नाइट इज मून, ये हो गया। अब आगे बोला हुआ है नो इवनिंग इज समर, इसे छोड़ देते हैं। आगे लास्ट में देखो, ओनली फ्यू इवनिंग इज नून, ओनली अ फ्यू इवनिंग इज नून, तो इवनिंग की साइड से जाएगा ये सम नॉट वाला, ठीक है। और वो एक लाइन रह गई थी, नो इवनिंग इज समर, इवनिंग और समर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला हुआ है, सम लाइफ इज नॉट, सॉरी, ऑल डे बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले चेक करना है डेफिनेट पार्ट, ऑल डे बीइंग मून, पहले इतना चेक करो, ऑल डे सारा का सारा डे जो है मून हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, सम नाइट आर इवनिंग, ऐसा दिख रहा है, सम नाइट आर इवनिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल। थर्ड देखो, ऑल नाइट इज इवनिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नाइट इज इवनिंग, पहले इतना चेक करो, ऑल नाइट इज इवनिंग दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, पॉसिबिलिटी ट्रू। ऑल इवनिंग बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, अभी से चेक कैसे करना है, ऑल इवनिंग बीइंग मून, पहले इतना चेक करो, ऑल इवनिंग, देखो ऑल इवनिंग बीइंग मून ये बोल रहा है ना, पहले इतना तो मैं चेक किया। अब मैं जैसे ये चेक कर रहा हूँ तो सारा का सारा इवनिंग को मून बनाना है, हो सकता है नहीं होगा, क्यों,
ये पार्ट, ये सब नॉट का पार्ट, ये कभी एम के अंदर कभी नहीं जा सकता, ये इतना सा पार्ट, बाकी चला भी जाएगा लेकिन ये पार्ट की रेस्ट्रिक्शन बोला हुआ है, तो ये पार्ट यहाँ पे इतना सा पार्ट क्या हो रहा है, डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट वाला देखो, उसमें बोला है सम नून इज डे, ठीक है, सम नून इज डे। अब गैस देखो यहाँ पर एक लास्ट वाला तो दिया ना, सम नून इज डे, ये बोला हुआ है ना, ठीक है, नो नाइट इज डे, देखो नो नाइट इज डे, ये नाइट है, NIGHT, नाइट, ठीक है, ये नून है, ठीक है, ये नून है, वो नाइट था और ये नून है, थोड़ा लिखने में मेरा गलती हो गई थी। ऑप्शन डी में देखो सम नून इज डे, देखो सम नून इज डे हो रहा है यहाँ पे आपका, ये नून है, ठीक है, सम नून इज डे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाउटफुल, इसलिए आंसर ये हुआ। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा वो हो गया था, लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, ये नून है और ये नाइट है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहा है। तो मैंने आपको ये टोटल 6 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और कल का जो वीडियो रहेगा ना, उसमें ही मैं आपको ये टोटल 6 और क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद ये डेफिनेटली फॉल्स बंद कर दूंगा, उसके बाद हम करेंगे रिवर्स वाला, रिवर्स सिलॉगिज्म, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन उसके भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। अगर आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है, थैंक यू।